आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा सर्वस्थान और बल है, संकट में साहस से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे लिए आज के दिन को ठहराया और पिता परमेश्वर, हम आपके उपासनालय में आकर के आज हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा करना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके महिमा स्तुति करना चाहते हैं। परमेश्वर, अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से हम सबको भर दीजिए, ताकि हम आपकी स्तुति महिमा अच्छे रीति से हम कर सके। और पिता परमेश्वर, आपके वचन से हम कुछ सीख सके और पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 152। गीत संख्या 152। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 28 पद से 30, 35 पद, 19 अध्याय 1 पद से 17 पद तक। दूसरा राजा 18 अध्याय 28 से 30, 35, 19 अध्याय का
1 से 17 पद तक। तब रबसाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात असूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने इल्याकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शबनम मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदापि तेरा परमेश्वर यहोवा रबसाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा असूर के राजा के जन्म ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबसाके ने लौटकर असूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिहरका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हरान और रेसेप और तलसार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमाद का राजा और अर्पाद का राजा और सफवैम नगर का राजा और हेना और ईवा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोल कर देख, और हे सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो यह है कि असूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। यह परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 42 1 से 5 तक। भजन संहिता 42 1 से 5 तक। जैसे हरिणी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आगे में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 4था अध्याय 22 पद से 31 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन 4था अध्याय 23 पद से 31 पद तक। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पुत्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे यह सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को दे और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 179। गीत संख्या 179।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में लिखा है और 35वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय 35वें पद से आगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उससे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भारी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। महाजीवित परमेश्वर, आज के इस दिन में आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज के इस पवित्र दिन में आपके वचन पर मनन चिंतन करने जाना है। इस पर आप अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रेरणा कीजिए कि आज के इस वचन पर हम मनन कर सके और इस वचन के द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ख्रिस्त में प्रियो, आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 8वां प्रभुवार है। आज हमने वचन को सुना, तीनों पाठ और साथ ही भजन संहिता भी। और इससे वचन आपने गौर से सुना होगा। तो आज के वचन में हम देखते हैं कि संकट के समय में परमेश्वर कैसा लोगों को बचा रहा है। संकट के समय में परमेश्वर कैसा लोगों को बचा रहा है। और आज का विषय भी इसी विषय से है। जंत्री पाठ के अनुसार विषय है, परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। आज के इस युग में जब हम रहते हैं, किसके जीवन में संकट नहीं है? किसके जीवन में विपत्ति नहीं है? किसके जीवन में दुख संकट नहीं है? किसके जीवन में समस्या नहीं है? हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या, संकट और क्लेश हमेशा आते ही रहता है। यह सच्चाई है। इस संसार में रहते हैं, हर एक के जीवन में दुख, तकलीफ और समस्या है। ख्रिस्त में प्रियो, उस समय भी था, आज भी है और फ्यूचर में, भविष्य में भी समस्या रहेगा। और इसी में हमें जीना है, रहना है। लेकिन परमेश्वर इन सब समस्याओं से कैसा बचाता है, छुड़ाता है और रक्षा करता है। क्या हमारे जीवन में समस्या नहीं है? क्या हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं है? क्या संसार में नहीं है? हमारे समाज में नहीं है? उस समय भी था, अभी भी है
और बाद में भी रहेगा। आइए हम इस वचन से हम कुछ सीखते हैं। उस समय संकट आया और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कैसे बचाया। हम आज से 3 विषय से संकट के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। पहला संकट और समस्या, लोग किसी का नाश करेंगे, लोग किसी का नाश करेंगे, या लोग या आपके शत्रु, हमारे शत्रु हमारा नाश करना चाहते हैं। हमारे आपके शत्रु नाश करना चाहेंगे। वैसे समय में परमेश्वर क्या बचाव करता है, क्या बचाव करता है। दूसरा एक बीमारी के द्वारा हमारे जीवन में संकट आता है। क्या परमेश्वर बीमारी से हमें बचा सकता है, क्या बचाता है। दुख तकलीफ, चाहे महामारी की बीमारी, चाहे हमारे जीवन में अनेक प्रकार से बीमारी आएगी, ऐसा बीमारी से क्या परमेश्वर संकट से बचा सकता है। तीसरा प्राकृतिक रूप में जो संकट आती है, प्राकृतिक रूप में संकट आती है। आंधी, तूफान, भूकंप और भी अनेक प्रकार की संकट हमारे जीवन में आती है। क्या ये सारी समस्या संकट से बचाता है, संभालता है। आइए आज के इस वचन पर मनन करें। आज के पहले पाठ में हमने सुना उस हिजकिय्याह राजा के समय, असूर राजा के समय और हिजकिय्याह राजा के समय के बारे में सुना। 18 अध्याय, दूसरा राजा 18 अध्याय, 18 अध्याय का 1 पद से पूरा हम पढ़ेंगे तो वह हिजकिय्याह और असूर के राजा के बारे में हम पढ़ेंगे। असूर के राजा ने हिजकिय्याह राजा के ऊपर आक्रमण करने का योजना बनाया और अपने सैनिक को भेजता है और हिजकिय्याह के पास और कहता है कि यरूशलेम और यहूदा को कौन बचाएगा। और छोटे छोटे राज्य को असूर के राजा ने जीत लिया था। छोटे छोटे राज्य जितने भी थे, छोटे छोटे राजा लोगों को आक्रमण करके जीत लिया था और उजाड़ दिया था, नष्ट कर दिया था असूर के राजा। और जिसके कारण घमंड उनके ऊपर आ गया। घमंड, यहाँ तक कि घमंड आ गया और कहने लगा, दूसरा राजा 18 का 35 पद में कहने लगा, देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो। फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा। ऐसा घमंड करने लगे असूर के राजा। और जो हिजकिय्याह यहूदा यरूशलेम के राजा हुआ करता था और वहां पर भी आक्रमण करना चाहता था और उनको भी अपना अधीन में लेना चाहता था और घमंड हो गया और ऐसा कहने लगा कि सब देवताओं से महान है और सब देवताओं को मैंने जीत लिया है। छोटे छोटे राज्यों को भी जीत लिया है, राजा को जीत लिया। पर यरूशलेम यहूदा के राजा हिजकिय्याह पर भी आक्रमण करना चाहता है। और आगे हम देखते हैं 19 अध्याय में हिजकिय्याह राजा यह जान जाता है कि वह आक्रमण करने वाला है और वह तुरंत हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के भवन में जाता है, और प्रार्थना करता है। और जितने भी हिजकिय्याह के कर्मचारी लोग थे, मंत्री लोग थे, राजघराने लोग थे, याजकों का ग्रुप था, सब लोग टाट ओढ़ करके परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना किया। परमेश्वर का वचन कहता है
हिजकिय्याह राजा को यशायाह के द्वारा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। कृष्ण प्रियो कि हिजकिय्याह राजा ने भवन में, परमेश्वर के भवन में प्रार्थना किया और वह टाट ओढ़ करके अपने कर्मचारियों के साथ, याजकों के साथ, पुरोहितों के साथ, मंत्री के साथ, और यह प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, क्योंकि अशूर के राजा ने निंदा किया, जीवित परमेश्वर की निंदा की है और जिसके कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर क्रोध किया, उनके ऊपर गुस्सा आया। क्योंकि अशूर के राजा छोटे छोटे राज्य को नाश किया, उनसे बुरा बर्ताव किया है। अशूर के राजा का कैसा व्यवहार था, उन्होंने व्यवहार ऐसा था कि छोटे छोटे राज्यों को नाश किया, सत्यानाश कर दिया और इतना बुरा बर्ताव किया कि कुछ ना रहा, वह शोषण किया और यहाँ तक कि परमेश्वर का भी निंदा किया और यहूदा यरूशलेम में भी आक्रमण करना चाहा, लेकिन हिजकिय्याह का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, पुकारा, वह टाट ओढ़ करके भवन में जाकर के प्रार्थना किया और कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और बदसना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, बच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर रब सके कि सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। उन्होंने प्रार्थना किया और अशूर के राजा जो परमेश्वर की निंदा की है और जिसके कारण अशूर के राजा जो हिजकिय्याह को धमकी देता था, लेकिन वह अशूर के राजा करने नहीं सका। वह परमेश्वर के उसी देश में लौटा दिया और उसी देश में तलवार से मरवा दिया और जिसके कारण हिजकिय्याह और हिजकिय्याह की प्रजा लोग बच गए। ऐसा परमेश्वर का योजना कैसा अपने शत्रुओं से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को बचाता है। ख्रीस्त में प्रियो, हर एक के जीवन में संकट, हर एक के जीवन में शत्रु रहते हैं। शायद ये बहुत ही कम आदमी लोगों के पीछे पड़ते होंगे, कम है शत्रु, लेकिन प्राय कोई ना कोई दुश्मन रहती हो। कोई अगर समाज का सेवा करेंगे, कोई अगर कलीसिया का सेवा करेंगे, कोई अगर किसी का अच्छा काम करेंगे, कोई ना कोई बुराई करने वाला रहता ही है, कोई ना कोई उनका दुश्मन बन ही जाता है और हमेशा नाश करने के लिए सोचता है, शत्रु बन जाते हैं। ऐसे समय में संकट आ जाता है समाज सेवक, धर्म सेवक के ऊपर, कलीसिया के सेवक और लोगों की सेवा करने वाले के जीवन में। हिजकिय्याह के समय में भी यही समस्या आया, एक राजा होने के नाते। ख्रीस्त में प्रिय, ऐसे समय में जब हमारे जीवन में भी संकट आएंगे, एक समाज सेवक के होने के नाते, एक कलीसिया के सेवक के होने के नाते और लोगों की सेवक बनने के नाते, ऐसे समय में हमें एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर को बुलाना है, पुकारना है और वही हम सबों को छुड़ाएगा और बचाएगा। क्योंकि आज का आह्वान वचन में सुने हैं कि परमेश्वर हमारा सर्वतर और बल है, वह संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब भी हमारे जीवन में संकट आएंगे
वह हम पुकारेंगे अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है। हमें भी हिजकिय्याह राजा से सीखने की आवश्यकता है। कैसा संकट आता है हमारे जीवन में शत्रुओं के द्वारा, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के भवन में जाना है, पुकारना है, प्रार्थना करना है और वही प्रार्थना सुनेंगे। ख्रीष्ट में प्रिय, जैसा पत्री वचन में भी आज हमने सुना, जब यूहन्ना और पतरस वचन प्रचार कर रहे थे और उनके प्रचार से इतना भीड़ हो गए और लोग चंगाई भी पा रहे थे, भीड़ हो गए चंगाई भी पा रहे थे। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगाई हो रहे थे और यीशु मसीह का महिमा कर रहे थे, जोर जोर से पुकार के चिल्ला करके महिमा कर रहे थे। और सभा में से बहुत लोग पतरस और यूहन्ना उनके विरोध में योजना करने लगे और बोलने लगे और उनको मना भी किया कि यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मत कर, सुसमाचार मत प्रचार कर, न चंगाई चमत्कार दिखाना, और मना किया। लेकिन ऐसा मना करने के बावजूद उन्होंने प्रचार किया और सामर्थ होते गए और लोग विश्वासी लोग एक होकर के लोग चिल्लाने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे और परमेश्वर ने वहां पर अपना सामर्थ दिखाया और लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वहां से विदा हो गए और लोग चंगे भी हो गए। ऐसा परमेश्वर जब हमारे जीवन में संकट आता है या हमारे दुश्मन योजना बनाता है, तो ऐसा परमेश्वर सहायता और मदद करता है। हमें भी अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास में बने रह करके हमारे जीवन में संकट विपत्ति कितनों भी आए, हमें बने रहने की आवश्यकता है और हमें ईश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, क्योंकि भजनकार लिखते हैं, संकट के समय मुझसे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को देखेगा। ख्रीष्ट में प्रिय, आज हमारे लिए चुनौतीपूर्ण समय है। ऐसे समय में समाज और कलीसिया की सेवा में हम जब लगे रहते हैं तो कहीं न कहीं हमारे विरोध में योजना करते ही रहते होंगे। ऐसे समय में परमेश्वर में जब हम बने रहेंगे, हिजकिय्याह राजा के जैसा, पतरस और यूहन्ना के जैसा बने रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और अपने पवित्र दूतों को भेजेगा और हमारे लिए लड़ेगा और कुछ भी दुख तकलीफ नहीं आएगी। हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि बीमारी महामारी से कैसे बचाता है परमेश्वर। दूसरा पॉइंट, बीमारी महामारी से कैसे बचाता है। ख्रीष्ट में प्रिय, हिजकिय्याह राजा एक राजा होने के नाते उनके जीवन में बहुत बीमारी आई। दूसरा राजा 20 अध्याय में हम पढ़ेंगे, राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार हो गया, वह मरने पर था, वह वचन भी पहुंच गया था हिजकिय्याह राजा के पास कि आप नहीं बचेगा, मर जाएगा, अब नहीं बचेगा, मर जाएगा। ऐसा समय में हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, आंसू बहा करके प्रार्थना किया। दूसरा राजा 20 अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां मिलेगा कि आंसू बहा करके प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने और कहा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैंने तेरी आंसू को देखा है, मैं तुझे चंगा करूंगा और कल ही मेरे भवन को जाएगा और मेरे भवन को जाने सकेगा और तू मेरी महिमा करेगा। ख्रीष्ट में प्रिय, दुख तकलीफ आएंगे, संकट आएंगे, ऐसे समय में हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर, अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर वही है। जैसे हिजकिय्याह शत्रुओं से भी बचाया, मरने से भी बचाया और हिजकिय्याह के जीवन में और 15 वर्ष आयु को बढ़ाया, 15 वर्ष तक बढ़ाया। हमारे जीवन में कितनों भी दुख तकलीफ आएंगे। भजन का लिखते हैं कि 91 में
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे के निकट आएगा, और वह तुझे पहले के जाल से और महामारी से भी बचाएगा। ऐसा परमेश्वर है, वह पंखों के तले आड़ में ले लेगा और उनके शरण में हम रहेंगे। ख्रीस्त में प्रियो, वह हमारे लिए बचाने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। बस हमारे जीवन में आता है तो उसको स्मरण करने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है, उसके भवन में आने की जरूरत है, उसके भवन में जाने की जरूरत है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ है, अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। बहुत लोगों के जीवन में बीपी, शुगर और भी प्रकार की समस्या शरीर में बेड में पड़े हैं। ऐसे समय में हमारे जीवन में दुख आता है तो हम भी सोचते हैं हमारे लिए बचाने वाला कोई नहीं है, कौन बचाएगा और कैसे बचेंगे, कैसे चंगाई को पाएंगे। परमेश्वर का वचन है, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ख्रीस्त में प्रियो, ऐसे समय में हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। जैसे राजा हिजकिय्याह ने पुकारा, जब वह मरने पर था उसको बचाने वाला परमेश्वर ने बचाया, तो क्या हमारे लिए भी नहीं, क्या हमारे लिए भी नहीं कर सकता है? जरूर करेगा, जरूर करेगा। बस सच्चे मन दिल से पुकारने की जरूरत है और ईश्वर में बने रहने की जरूरत है। तीसरा हम देखते हैं, प्राकृतिक रूप में हमारे जीवन में संकट आता है। आंधी, तूफान, भूकंप और अनेक प्रकार की संकट आज के सुसमाचार में हमने सुना। जब चेले और यीशु गेनेसरेत झील में थे और यात्रा कर रहे थे और एक जगह से दूसरे जगह को जा रहे थे, और उसी समय जब वहाँ इतिहासकार बताते हैं भौगोलिक स्थिति, वो भूमध्य सागर के पास है और जो वह झील है जो उसके अगल बगल में पहाड़ है। जब भूमध्य सागर से हवा बहती है तो उस पहाड़ में टकराती है, जिसके कारण यह हमेशा आंधी तूफान आते रहता है, जिसके कारण हमेशा आंधी तूफान आती रहता था। और उस समय में जब चेले लोग भी और यीशु भी थे, उसी समय जा रहे थे। जब चेले लोग जा रहे थे उसी समय आया आंधी और चेले लोग बैठे हुए थे और यीशु मसीह अपना उस नाव में सोया हुआ था आराम से, और नाव डूबने लगा और चेले लोग चिल्लाने लगे और अपना गुरु को पुकारने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उठ करके आंधी को डांटा और कहा, शांत रहा, थम जा, और थम गई। और वह चाय, बड़ा चाय मिल गया चेलों को, और उन्होंने सोचा और सोचने लगा, ये कैसे व्यक्ति है कि आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह मानता है। ख्रीस्त में प्रियो, हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की नेचुरल, अनेक प्रकार की प्राकृतिक रूप से संकट आती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में, चेलों के जीवन में संकट आया, आंधी तूफान। ऐसे समय में जब यीशु मसीह उनके साथ था, फिर भी वो लोग डर रहे थे। यीशु मसीह जो अपने आंखों से देखा कि लोगों को चंगा किया, लोगों को छुड़ाया, जिंदा भी किया, ऐसे ऐसे चमत्कार देखते हुए भी अविश्वासी बनने लगे। और एक जगह लिखा है कि मत्ती रचित में ही अल्पविश्वासी हो, ऐसा वो लोगों को संबोधन करते हैं। डर, अपना गुरु रहते हुए डर, और चिल्लाने लगे, हम मरने जा रहे हैं,
या आप आराम से सो रहे हैं? हम लोग मर रहे हैं, आप आराम से सो रहे हैं। ख्रीष्ट में प्रियो, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के दुख तकलीफ आती है, संकट आती है, प्राकृतिक रूप में चाहे महामारी के रूप में आती है। घर परिवार जिसके कारण उजड़ जाता है और इस समय हम अब बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे लिए कौन है, कौन बचाने वाला परमेश्वर है। ऐसे समय में अपने ईश्वर को स्मरण रखें, अपने ईश्वर को स्मरण रखें और पुकारें, वह सुनेगा, पुकारे वह सुनेगा। क्योंकि यिर्मयाह नबी के द्वारा यह वचन कहा गया कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। ऐसे समय में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ख्रीष्ट में प्रियो, आज हमारे जीवन में, हमारे इस राज्य में, पूरे देश में एक कोरोना महामारी है। वह संकट है हमारे पास। वह संकट से बचाने वाला सिर्फ ईश्वर है। वह संकट से बचाने वाला सिर्फ यीशु है। हमारे जीवन में यह एक संकट के रूप में लहर आया है, आंधी तूफान के रूप में। ऐसे समय में जब चेलों को यीशु ने बचाया तो क्या हमें नहीं बचा सकता है? जरूर। आइए हम अपने ईश्वर को सच्चे मन हृदय से पुकारें और अपने डर भय को हटाएं, ईश्वर में बने रहें और उनके साथ रह करके पुकारेंगे तो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और संकट से बचाएगा। वह हमसे प्रेम करता है और पौलुस के माध्यम से कहा कि रोमियों के नाम संत पौलुस की पत्री में यह कहा कि कोई भी उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। महामारी हो या संकट हो या शैतान की शक्ति हो, परमेश्वर से कभी अलग नहीं कर सकता है। हमसे प्रेम करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है और कहा कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वह हमारे साथ रहेगा। हम आशा विश्वास करते हैं परमेश्वर इन वचनों के साथ हृदय से आशीष प्रदान करे और हमारी रक्षा रखवाली करे। प्रार्थना करें। महाजीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर आपके संभालने वाला परमेश्वर है, आपको संकट का दिशा से मिलने वाला परमेश्वर है। इस संकट की घड़ी में हमें बचाइए, संभालिए और रक्षा रखवाली कर और हमारी पुकार पर ध्यान लगा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और हमारी मरियम से जन्मा। उसने पुण्य पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के देखे विराजमान है। वह जीवितों का मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन का विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग अपने भेंट को अर्पण करते हुए गीत गाएं। गीत नंबर 182, हिम नंबर 182।
सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरी उस अद्भुत योजना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसे तूने हमारे परिश्रम पर तो अपने मुट्ठी खोलकर हमें अपनी आशीष देता है। और दयालु पिता परमेश्वर, तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम आज ये से आराधना के दौरान हे प्रभु, आराधना के क्रम में हम तुझे भेंट अर्पण किए हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तो हमारे जैसे भेंट धर्म को अपने नाम की महिमा के निमित्त स्वीकार कर, और दयालु पिता परमेश्वर को सदा अपने प्रतिज्ञा को ये स्मरण कर, और प्रार्थना करते हैं जिस भंडार से यह भेंट अर्पण की गई है, हे प्रभु उस भंडार पर तो बहुत की आशीष दे, ताकि वह भंडार सदा भरा पूरा रहे। यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपने कलीसिया पर दया दृष्टि कर, जो तेरी सहायता के बिना अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर सकती, हमारे सभी संकट और आवश्यकता के समय तो अपना हाथ बढ़ाकर सहायता दे और हमें संभाल। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप सदा जुबान जो जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आशीष से पृथ्वी फलवंत होती है और मनुष्य के प्रतिपालन के लिए सब आवश्यक वस्तु को उपजाती है। हम विनती करते हैं कि किसानों के यत्न को सफल कर, और धूप और पानी ऐसे परिमाण से भेज कि हम पृथ्वी के फसल को बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहे, जैसे तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज और अपने धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि इसी खेती बाड़ी के समय में हमारी आवश्यकता के समय ऐसे परिमाण से जल वर्षा धूप दे के हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि के उपज को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ये से भयानक रोग और काल के समय आज के पाठ वचन में हमने सुना कि प्रकृति के द्वारा भी जो संकट हमारे बीच में है प्रभु, दूसरी लहर के रूप में कोरोना पार हो चुकी है और तीसरी लहर की भी संभावना है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरी अनुग्रह हुई तो हे प्रभु हमारे बीच में वह तीसरी लहर, चौथी लहर, ऐसी और कोई भी लहर ना आए। और दयालु पिता परमेश्वर, हमारे बीच में से उस महामारी को सदा के लिए दूर कर दे, ताकि हमारे इस राज्य और देश में हे प्रभु सदा कुशल चैन बना रहे। और हे दयालु पिता परमेश्वर,
करने की तो प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुझे पर भरोसा रखते हैं। और हे प्रभु, हम सभी पेरिस के सभी मसीह परिवार, मसीह विश्वासी माता पिता भाई बहन बच्चे सभी को तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ये की रक्षा रखवाली कर। और हे प्रभु, आज हमने सीखा कि जब हिजकिय्याह के जीवन में जब ऐसे संकट और विपत्ति आए तो उन्होंने हे प्रभु तेरे भवन में जाकर वह उपवास के साथ प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थना को सुना। और हे प्रभु, तूने उस संकट से उन्हें बचाया। हे प्रभु, हम भी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले ये संकट से हम ये की रक्षा और रखवाली के। और हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि यह तीसरी लहर कभी भी हमारे बीच में ना आने पाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम हे प्रभु इसी विश्वास के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम तो से विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जो हमारे ये रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत बुजुर्ग माता पिता हैं। हे प्रभु, बीमार दुखित हैं, बीमारी हालत में गए, ये कि तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, ये कि को स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये किलों से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। या बंदे के इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा डालूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर के शांति जो सारे समाज से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो और सर्वदा आप सबों के साथ रहे, आमीन। एक सूचना है, जितने भी हमारे रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने भी मसीही परिवार हैं, मैं आप सबको सूचित करता हूं कि पूर्व साल के भांति इस साल भी हम अपने आराधनालय के स्थापना दिवस ऑनलाइन के माध्यम से मनाएंगे और उस अवसर पर हम तरह तरह के कार्यक्रम रखे हैं जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम
चुका होगा, तो आप उसे देखकर आप तैयारी करें। और जैसे सूचना में है, मसीही सेवा महिला समिति, BCYA, संडे स्कूल और मोहल्ला, आप ये सूचना के अनुसार तैयारी करें और हमें सूचित भी करें कि हमारी तैयारी हो चुकी है, तो हम आपकी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए हम व्यवस्था करेंगे। और जो भी व्यक्तिगत या पारिवारिक ये से कार्यक्रम को और भी रंग रंगीला बनाना चाहते हैं, अपने योगदान से, अपने कला से, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन उनका प्रतियोगिता में हम काउंट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी प्रतियोगिता है, उसमें सभी परिवार अपनी अपनी मत या कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें सूचित करेंगे और उसी के अनुसार जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे हम उनको सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। ईश्वर है।